कामधेनु आरोग्य संस्थान में आज हाइड्रोपोनिक्स वाटर प्लांट का उद्घाटन एवं मासिक हवन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा सरकार के ऊर्जा एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला पहुंचे, जहां पर उन्होंने कामधेनु हाइड्रोपोनिक्स वाटर प्लांट का उद्घाटन किया एवं कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। रणजीत सिंह चौटाला ने कामधेनु आरोग्य संस्थान का भ्रमण भी किया, जहां कामधेनु आरोग्य संस्थान में गौपालन, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा से अवगत हुए। दरअसल कामधेनु संस्थान को योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का केंद्र कहा जाता है, जहां पर जो भी जाता है उसे एक अलग ऊर्जा की अनुभूति होती है। कार्यक्रम में हरियाणा और देश के कई और विशिष्ट अतिथि भी उपस्थित रहे, जिनमें स्वामी धर्मदेव जी महाराज हरि मंदिर के अधिष्ठाता, स्वामी योग भूषण जी संस्थापक धर्मयोग फाउंडेशन, विपुल गोयल पूर्व कैबिनेट मंत्री, राकेश शर्मा एडवोकेट, दीपक आनंद, आचार्य मनीष समेत कई महानुभाव उपस्थित रहे। पूर्व आईएएस और कामधेनु आरोग्य संस्थान के संस्थापक डॉक्टर एसपी गुप्ता ने कहा, कामधेनु आरोग्य संस्थान का एक ही उद्देश्य है, जीवन को प्रकृति से जोड़ना और गौमाता को संरक्षित कर उनकी सेवा करना। स्वामी धर्मदेव जी महाराज ने कहा, इंसान का पहला सुख है निरोगी काया और कामधेनु संस्थान जन कल्याण को समर्पित है, जहां पर गौमाता की सेवा के साथ इंसान को स्वस्थ रखने की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आचार्य मनीष जी ने कहा कि गाय की रक्षा से देश की रक्षा होगी, गाय बचेगी तो देश बचेगा और देश बचेगा तो हम बचेंगे, क्योंकि इंसान की हर समस्याओं का समाधान है गौमाता। आचार्य मनीष जी ने आगे कहा, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम ने गौमाता की सेवा की, श्री कृष्ण ने गौमाता की सेवा की और हम उनके वंशज हैं, तो हमारा ये कर्तव्य है कि गौमाता की सेवा करें और उन्हें संरक्षित करें। ऐसे में रहकर के दो पल के लिए बात करूंगा कि आज हम लोग अपने कामधेनु आरोग्य संस्थान इस बिस्सर गाँव में सोना तावड़ू के नज़दीक लगता हुआ गुरुग्राम में स्थित है और वास्तव में यहाँ पर बहुत प्यारी सेवा हमारे आदरणीय एसपी गुप्ता जी, उनकी पूरी टीम है, उसके माध्यम से हो रही है। और जहाँ पर गौ सेवा हो रही है, गोपालन हो रहा है और आरोग्य धाम अपने आप में खास तौर पर मैं ये कहूँगा कि मानव कल्याण को समर्पित है। जो ये संस्थान है कि जिसके अंदर गौओं का संरक्षण तो है, गौ सेवा तो है, गो पालन तो है, लेकिन उससे समाज को, राष्ट्र को क्या लाभ होने वाला है वो भी यहाँ पर है। सबसे ज़्यादा जैसे कि आज हमने कहा कार्यक्रम में कि पहला सुख निरोगी काया, शरीर का निरोग होना ज़रूरी होता है। अगर हम कोई धार्मिक क्रियाएं भी करना चाहते हैं मेरे प्यारे, तो उसके लिए भी कहा जाता है कि शरीर माध्यम करो धर्म साधनम, कि धार्मिक क्रियाओं को करने के लिए शरीर माध्यम बनता है। अब शरीर ठीक होगा तभी तो धर्म कर पाएंगे, कर्म कर पाएंगे, परमात्मा का नाम ले पाएंगे, चिंतन कर पाएंगे, भजन कर पाएंगे। अगर हमने ऐसे कार्य भी करने हैं अध्यात्म के, तो उसके लिए भी काया का ठीक होना जरूरी है। और काया मुझे लगता है कि इससे बढ़िया कोई साधन नहीं है कि गौ पालन करें, गौ की वस्तुओं का, जैसे कि पंचगव्य है, घी है, दूध है, मक्खन है, गोमूत्र है, गोबर से बनी हुई चीज़ें हैं, उनका उपयोग करें, उनको जीवन में प्रयोग करें, उनको अपनाएं, गौओं की सेवा करें, गौओं के उस प्यारे से वातावरण में रहें, गो धूल के वातावरण में रहें, गौओं के द्वारा जहाँ श्वास लिया जाता है ऐसे वायुमंडल में रहें, हमारा शरीर ठीक रहेगा। आज बड़ी प्रमुखता से बल देते हुए मैंने ये बात कार्यक्रम में कही कि हमें अपने शरीर को ठीक रखने के लिए इससे बढ़िया साधन और कोई मिल नहीं सकता। आज बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, लाखों करोड़ों रुपया लोग पैसे वालों का वहाँ खर्च हो रहा है, फिर भी शरीर ठीक नहीं हो रहा। और ऐसे लोगों को अगर काया कलेवर को ठीक करना है तो आ जाओ मेरे प्यारे कामधेनु आरोग्य धाम में और यहाँ आकर के यहाँ कुछ समय बिताओ और यहाँ पर बने हुए प्रोडक्ट जो हैं, चीज़ें, उनका उपयोग करो, उनको जीवन में अपनाओ। आप काया कलेवर ठीक रहेगा, मन भी ठीक रहेगा, तन भी ठीक रहेगा। तो इसके माध्यम से जो एक सेवा, एक जन सेवा हमारे प्यारे एसपी गुप्ता जी और कामधेनु संस्थान के द्वारा हो रही है, मैं इनको साधुवाद देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। परमात्मा इनको शक्ति और सामर्थ्य दे, ये इसी तरह से जन सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा वो करते हैं और जनता को भी जीने का एक मार्ग मिले और जीवन का एक अर्थ और मतलब समझ में आए कि जिंदगी अगर परमात्मा ने दी है, जीवन अगर परमात्मा ने दिया है, ये जीवन किसी के काम आ पाए वो तभी आ पाएगा जब ये खुद ठीक रहेगा। अब हम खुद तो ठीक है नहीं, हम दूसरे को क्या सहारा दे सकते हैं, इसलिए पहले खुद ठीक होना जरूरी होता है और उसके लिए इससे बढ़िया साधन नहीं हो सकता। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य मनीष शास्त्री जी, जिन्होंने गौ सेवा के प्रति अपना समर्पण दिखाया है और गौ सेवा में जो है लगातार भागीदारी बनते रहते हैं, गौ सेवा करते रहते हैं। तो पहली चीज़ तो बताइए कि आचार्य जी जिस तरीके से आज यहाँ पर कार्यक्रम हुआ और लोगों में एक अलग संदेश देने का प्रयास किया गया, गौ के प्रति अपना जो प्रेम है वो दिखाएं, क्योंकि गौ को हमारे भारत में माता का रूप कहा गया है। तो क्या लगता है कि तस्वीर जो है वो बदल रही है लोगों के बीच? निश्चित रूप से तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। हमारे आराध्य भगवान राघवेंद्र राम ने से भगवान राम ने
गायों की सेवा करी, कृष्ण ने सेवा करी, हमारे जितने भी संत हैं उन्होंने गायों की सेवा करी। तो आज आवश्यकता है कि हम उनके यदि वंशज हैं, सच्चे वंशज हैं, तो गायों की सेवा करें। और गायों की सेवा, गावो रक्षति रक्षित, गाय की रक्षा से देश की रक्षा होगी। गाय बचेगी, देश बचेगा, देश बचेगा तो हम बचेंगे। धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म की रक्षा से ही हमारी रक्षा हो सकती है। हम धर्म की रक्षा करें, ऐसा संदेश हम लोग यहाँ देने का प्रयास करें हैं। कामधेनु आरोग्य वेलनेस सेंटर में आए हुए अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद भी देता हूँ कि आप लोग समय निकाल कर यहाँ आए। मेरे साथ सनातन सेना के सारे बंधु यहाँ मौजूद हैं। सारे ये लोग गोरक्षक भाई लोग हैं, गौ सेवा के लिए आगे आते हैं, हमेशा गायों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। तो इन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, और आपके चैनल का भी धन्यवाद है। आप हमेशा धर्म की बात को उठाते रहते हैं, धर्म की बात को जहाँ जहाँ आप करते हैं उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। तो आप सभी को जय गौ माता, जय गोपाल। आप निरंतर आते रहें, गाय के संरक्षण में आप सभी रहें, यही संदेश है। चलिए, ये थे हमारे साथ आचार्य मनीष शास्त्री जी, जिन्होंने भी एक अच्छा संदेश दिया लोगों को कि गाय को संरक्षित करें और अपने स्वास्थ्य को और भी बेहतर बनाएं। अगर आपको भी लगता है कि स्ट्रेस और डिप्रेशन का आपके अंदर आप उसके शिकार हैं, तो आप भी आइए एक बार आरोग्य संस्थान ताबरू में जो स्थित है, और यहाँ का जो वातावरण है वो आपको एक अलग फील देगा। कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ अमित पांडे।